तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सेकंड मास्टर जो होते हैं हमारे सोबुल से कहते हैं तो क्या तुम्हें अब आइडिया हो गया कि जंगल कितना खतरनाक है। तो हमारा सोबुल कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैं तो बस वहां पर जंगल में जाकर अपने लिए जड़ी बूटियां लाना चाहता था, लेकिन जंगल में जाने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि जंगल तो भरा पड़ा है, बहुत सारी मेडिसिन है वहां पर, बहुत ही कमाल कमाल की जड़ी बूटियां, ऐसी जड़ी बूटियां जिसके साथ मैं बहुत ही खास पिल्स बना सकता हूँ, लेकिन जंगल उतना ही खतरनाक भी है। वहां पर जाने के बाद मैंने अपने होवरिंग स्टेप, अपने फ्लैश स्टेप और सारी की सारी टेक्निक्स को यूज किया जो कि फोर्थ मास्टर ने मुझे सिखाई थी, और मैं बड़ी तेजी के साथ मॉन्स्टर से भागता बचाता हुआ जहां तक पहुंच आया हूं। तो सेकंड मास्टर जो होते हैं वो थर्ड मास्टर से कहते हैं कि क्या तुम यहां पर इस बड़े से वुल्फ की बॉडी और इसकी हड्डियों के साथ क्या इसके लिए फ्लैग बना सकते हो? मैं चाहता हूं कि तुम इसके लिए ऐसे फ्लैग बना कर दो जिससे ये अपनी बॉडी को कंसील कर सके। तो थर्ड मास्टर कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं कर दूंगा। और सेकंड मास्टर जो होता है उसे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। फिर साथ ही वो आगे बढ़ते हैं और सोबुल से कहते हैं बच्चे मुझे पता है कि तुम यहाँ पर हमारे गोस्ट विलेज को बहुत ज्यादा छोटा समझने लगे हो क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा बड़ी दुनिया देखनी है, लेकिन बच्चे हमने ये सब कुछ तुम्हारी वजह से किया था। हमने अभी तक तुम्हें इस जंगल से बचा कर रखा है और जंगल में तुम्हें नहीं जाने दिया। तुम्हें पता है कि वहां पर कितने खतरे हैं, लेकिन अब जबकि तुम यहाँ पर बड़े हो चुके हो और तुम्हें जंगल में जाना ही है तो फिर उसके लिए पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। तुम्हारा सोबुल कहता है कि मास्टर क्या आप मुझे जाने देंगे? तो सेकंड मास्टर से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम तुम्हें जरूर जाने देंगे। तुम अपने मास्टर्स को बुरा भला कहते रहो, इससे अच्छा है कि हम तुम्हें वहां पर जाने दें। और तुम्हारी हिमली बर्थ भी तो हमें देखनी है, हमें देखना है कि तुम कैसे यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के बाद इस बीस्ट फॉरेस्ट को छोड़कर कैसे जाते हो। हम सभी मास्टर्स की रिक्वेस्ट को भी तो तुम्ही को पूरा करना है। हम सभी लोग अपनी फैमिलीज को छोड़कर इस जगह के ऊपर हमेशा के लिए ट्रैप हो चुके हैं। मास्टरों से कहते हैं कि बच्चे हम लोग यहाँ पर हमेशा तुम्हारे लिए हैं, हम तुम्हें गाइड करने के लिए। हमें पता है कि हिमली बैरियर को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। पहले हमने तुमसे झूठ बोला था कि तुम जल्दी से ये ब्रेक थ्रू कर लोगे, लेकिन असल में तो इस ब्रेक थ्रू करने में कम से कम 50 से 100 साल लग जाते हैं, तब जाकर कोई इंसान ब्रेक थ्रू कर पाता है। लेकिन क्योंकि हम सभी लोग पहले ब्रेक थ्रू कर चुके हैं तो हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारा सोबुल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मास्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मास्टरों से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप जहां पर दोबारा हमसे कभी झूठ मत बोलना। तो वो कहता है नहीं नहीं मास्टर, कभी झूठ नहीं बोलूंगा और आपसे पूछकर बाहर जाऊंगा। फिर साथ ही उसे कहते हैं ठीक है, तुम्हारे थर्ड मास्टर जब यहाँ पर फ्लैग बना लेंगे तो उसके बाद मैं तुम्हें शैडो कंसीलमेंट टेक्निक सिखाऊंगा। शैडो कंसीलमेंट टेक्निक के साथ उन फ्लैग्स को यूज करके तुम किसी भी पावरफुल बीस्ट से अपने आप को छुपा सकते हो, और जब बीस्ट वहां से चला जाएगा तब तुम वापिस आ जाना। तो सोबुल भागता हुआ सीधा अपने थर्ड मास्टर के पास जाता है और कहता है कि मास्टर फैंग जल्दी से मेरे लिए फ्लैग बना देना। इस बीस्ट की बॉडी के साथ फ्लैग कितनी दिनों में आप बना देंगे? मुझे जल्दी से जल्दी उस शैडो कंसीलमेंट स्किल को सीखना होगा ताकि मैं जल्दी से बाहर जा सकूं। तो थर्ड मास्टर जो होते हैं एक तो यहाँ पर उस बीस्ट की हड्डियों के साथ उसके लिए फ्लैग बना रहे होते हैं और साथ ही हमारे सोबुल को फायर कंट्रोल करना सिखा रहे होते हैं, ताकि क्योंकि अब उनके पास मटेरियल आ चुके हैं। उस बड़े से वुल्फ की बॉडी के अंदर से जो हड्डियां निकलती हैं उस हड्डियों के साथ वो सोबुल को सिखा रहे होते हैं कि एक वेपन कैसे बनाया जाए। तो वो उसे कह रहे होता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी फायर को ठीक से कंट्रोल करना होगा और इसी के साथ ही तुम यहाँ पर अपने लिए एक डैगर बना पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास मटेरियल्स कम है और ऊपर से ये वुल्फ जो था एक लो ग्रेड का बीस्ट था। इसी वजह से इस मैजिकल बीस्ट की बॉडी के साथ तुम सिर्फ एक छोटा सा डैगर ही बना पाओगे। तो वो उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही फोकस करते रहो, और मां सोबुल जो होता है अपनी जान फायर के साथ वहां पर फोकस करते हुए उन हड्डियों को एक डैगर की शेप दे देता है, और थोड़ी देर में हमारे सोबुल के पास एक डैगर आ जाता है। तो मास्टर से कहता है कि बहुत ही अच्छे, बस ऐसे ही करते करते एक दिन जब तुम यहाँ पर पावरफुल बीस्ट को मार कर लाओगे, यानी कि इस डैगर की मदद से तुम और बीस्ट को मार कर लाओगे, फिर एक दिन एक बड़ी तलवार बना लोगे। जब बड़े पावरफुल बीस्ट को मार कर लाओगे उसकी हड्डियों के साथ हम लोग एक बड़ी तलवार बनाएंगे, और एक बड़ी तलवार के साथ तुम्हारे लिए बीस्ट का शिकार करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। यानी कि तुम्हें यहाँ पर बस इसको कंट्रोल करना है, इसकी कंट्रोल के साथ इस फायर की मदद से तुम अपने लिए खुद वेपन्स बना सकते हो। वेपन जब तकरीबन कंप्लीट हो जाता है तो मास्टरों से कहते हैं कि अब यहाँ पर विंड ऑफ डिटर्मिनेशन को यूज करो, जिसके साथ तुम इसको ठंडा करोगे और वेपन हम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि एक सॉलिड वेपन बन जाएगा। तो हमारा सोबुल जो होता है उसको कंप्लीट कर लेता है और कहता है कि मास्टर देखिए मैंने यहाँ पर एक धारमा टूल बना लिया। तो मास्टरों से कहते हैं कि नहीं बच्चे, ये एक धारमा टूल नहीं है, तो यहाँ पर एक डिवाइन वेपन या फिर होली लेवल के वेपन को धारमा टूल कहा जा रहा है, तो मैं इसे यहाँ पर एक डिवाइन वेपन ही कहूंगा। तो थर्ड मास्टर से कहता है कि बच्चे एक डैगर जो है ये काफी अच्छा वेपन हो सकता है, लेकिन एक लो ग्रेड के मटेरियल के साथ बना हुआ वेपन कभी एक डिवाइन वेपन नहीं हो सकता, यानी कि ये आसानी से टूट सकता है। इसे तुम छोटे मोटे बीस्ट को मारने के लिए यूज कर सकते हो। जब तुम एक डिवाइन वेपन बनाओगे, एक तलवार बनाओगे हाई ग्रेड के बीस्ट के मटेरियल के साथ, तो देखना उसके अंदर अपनी पावर्स होंगी और उसकी पावर्स के साथ बीस्ट को मारना और भी आसान हो जाएगा। थर्ड मास्टर से कहता है कि अब यहाँ पर बाकी बचे हुए सभी मटेरियल्स के साथ मैं 12 झंडे बनाने वाला हूँ, यानी 12 फ्लैग बनाने वाला हूँ। उन फ्लैग की मदद से तुम अपनी बॉडी को कंसील कर सकते हो। तो सोबुल कहता है तो फिर ठीक है, मैं जाकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेता हूँ, और साथ ही मुझे जाकर अपनी हर्बल मेडिसिन भी बनानी है। जो मैं जड़ी बूटियां लेकर आया था उन जड़ी बूटियों की मदद से मुझे जाकर मेडिसिन बनानी है। तो मास्टर से कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास जो मटेरियल बचेंगे और मटेरियल्स के साथ तुम अपने लिए और छोटे छोटे डैगर्स या फिर कुनाइव्स बना लेना, ताकि कभी
कभी भी खतरे में हो तो तुम्हारे काम आ सके, क्योंकि इस तरह के छोटे छोटे हिडन वेपन्स जो होते हैं वो काम आते हैं। तो इसके कुछ दिन गुजरने के बाद ही दिखाता है कि माँ सोवुल जो होता है वो अपनी पिल्स बना लेता है। तो वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर अपनी पहली पिल बना ली है, लेकिन मैंने 5 बार इसको फेल किया। 5 बार फेल होने के बाद फाइनली मेरी पिल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि ये ठीक से नहीं बनी, लेकिन मैंने अपने सारे के सारे मटेरियल्स को भी यूज कर दिया। पहली बार उसने पिल बनाई है क्योंकि मटेरियल्स उसके पास पहली बार आए हैं। तो ये पिल बनाने के बाद वो कहता है कि अगर यहाँ पर इसको ठीक से बनाया जाए, ठीक से कंट्रोल किया जाए और फर्नेस के अंदर इसकी हीट को ठीक से कंट्रोल किया जाए, तभी यहाँ पर एक हाई ग्रेड की पिल बनती है। सोवुल ने यहाँ पर जो स्पेशल पिल बनाई होती है उसे पिल ऑफ द 9 बिलीव्स कहा जाता है। तो वो कहता है ये खास किस्म की पिल है, कैसी पिल जिससे अपनी बॉडी के अंदर हम लोग अपनी बॉडी को प्योरीफाई कर सकते हैं। जितने भी पॉइजन और टॉक्सिन्स होंगे वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। तो सोवुल उस पिल को खा जाता है और कहता है कि चलो चेक करते हैं कि मेरी पहली बनाई हुई पिल के साथ में यहाँ पर क्या ब्रेक थ्रू कर पाता हूँ या नहीं। हो सकता है कि मेरी बॉडी के अंदर से इंप्योरिटीज के रिमूव होने के बाद मैं यहाँ पर हेवन गेट में ब्रेक थ्रू कर पाऊँ। जब वो उस पिल को खाता है तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ मास्टर वहां पर आते हैं और उसे कहता है कि बच्चे इससे अच्छा तो तुम यहाँ पर खाना बना लो, तुम यहाँ पर इतनी सारी जड़ी बूटियों को जाया करके पिल बना रहे हो और वो भी किसी काम की नहीं है। माँ सोवुल कहता है कि मास्टर आप तो बस ही कर दो, आपने यहाँ पर मुझे बहुत ही बुरी तरह से फंसाया है। आपने मुझे जंगल में भेज दिया, इतने खतरनाक जंगल में, और उसके बाद आप यहाँ पर मेरे सामने आकर बातें कर रहे हैं। तो मास्टर उसे कहते हैं क्या हो गया बच्चे, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? देखो मैंने तुम्हें जंगल में भेजा और जंगल में जाकर तुम कितनी सारी चीजें लेकर आए। तुम वहां पर से एक बीस्ट को मारकर लेकर आए, पहला शिकार किया और साथ ही तुम जड़ी बूटियां भी लेकर आए। फोर्थ मास्टर से कहता है कि अब तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बाकी के मास्टर से इजाजत लेकर आया हूं। उन सभी लोगों ने तुम्हें दोबारा जंगल में जाने की इजाजत दे दी है। तो सोवुल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मास्टर क्या आप सच बोल रहे हैं, क्या वाकई में मैं जंगल में जा सकता हूं? तो हमारे मास्टर जो होते हैं अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं कि बेवकूफ बच्चे, मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं तुम्हें सच क्यों बताऊंगा। तो फोर्थ मास्टर से कहते हैं कि बच्चे यहाँ पर उन सभी की इजाजत से ही तुम्हें इस बार भेजने वाला हूँ, चलो आओ जल्दी से जाकर देखते हैं। ब्रदर पैंग ने तुम्हारे लिए वहां पर फ्लैग्स बना दिए हैं, मैंने सुना है कि उसके फ्लैग कंप्लीट हो चुके हैं। तो सोवुल खुश हो जाता है और कहता है कि मास्टर बहुत शुक्रिया, आपने इजाजत ले ली और अब फ्लैग भी कंप्लीट हो चुके हैं। और इसी के साथ ही वहां पर उसके पास पहुंच जाता है। तो जहां पर वो लोग जाते हैं तो उसके बाद सेकंड मास्टर भी आ जाते हैं। सेकंड मास्टर से कहते हैं कि हम लोग यहीं पर रुकेंगे और देखेंगे कैसे तुम यहाँ पर अपनी इस कंसीलमेंट टेक्निक को यूज करते हो। तो मां सोवुल जो होता है वहीं पर होता है, लेकिन गायब हो चुका था। उसने अपने फ्लैग्स लगाकर अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ अपने आप को गायब किया होता है। तो मां सोवुल जो होता है वहां पर से बाहर निकलता है और उनसे कहता है कि मास्टर कैसा था, क्या आप लोग मुझे महसूस कर पाए कि मैं यहाँ पर छुपा हुआ था, क्योंकि ये पोर्टल क्या मैंने इसे ठीक से ओपन किया? तो मास्टर से कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक किया है। तुम्हारे मास्टर ने, थर्ड मास्टर ने बहुत ही कमाल के फ्लैग्स बनाए हैं और तुमने यहाँ पर इस टेक्निक को भी ठीक से मास्टर कर लिया है। इसका मतलब यह है कि अब तुम यहाँ पर जंगल में जाओगे, अगर कोई पावरफुल बीस्ट आता है तो अपने आप को जल्दी से छुपा लेना। और क्या तुम्हारे वेपन्स रेडी हैं? क्या अब तुम्हारे पास वेपन्स हैं बाहर के जंगल में जाकर सर्वाइव करने के लिए? तो सोवुल ने वहां पर 2 डैगर बनाए होते हैं और साथ ही वहां पर कुछ नीडल्स बनाई होती हैं। वो कहता है कि देखिए मेरे पास यहाँ पर 8 छोटे छोटे डैगर्स हैं और साथ में नीडल्स भी हैं, ये सारी मुझे लगता है कि शिकार करने के लिए काफी रहेंगी। इसका मतलब यह है कि अब मैं जंगल में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो अब वो अपने मास्टर की इजाजत से जंगल में जाने वाला है। तो जहां पर हमारी एपिसोड 6 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे सोवुल का सामना एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट के साथ होने वाला है। तो क्या सोवुल सर्वाइव कर पाएगा, क्या वो उससे बच पाएगा या फिर उसको मार डालेगा?